हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे ये देखिए शाम का टाइम है ये, और शाम को मैंने अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे आग वगैरह लगा रही थी मैं, क्योंकि मम्मी पापा ने यहाँ पे जो घास वगैरह निकाली थी बस वही इकट्ठा थी, उसी पे मैं आग वगैरह लगा दूँगी। और हनी भी देखो साथ में लगा रहा है। और ये डब्बा किया है मैंने घी के लिए खाली स्पेशल, इसमें नारियल रखा करती थी मैं। तो ये दही का डिब्बा है, ये वाला पारस दही का है। और इसमें मैंने कहा जैसे मैं मक्खन वगैरह करूँगी तो घी बनाऊंगी तो मैं इसमें रखूँगी। ये ठीक है, चौड़ा भी एकदम सेट से आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, और यहाँ पे मैं पोंछ लूँगी ये अपनी फ़ोटोज़ वगैरह, क्योंकि इनमें भी धूल जम जाती है। हफ्ते में इन्हें झाड़ना ही पड़ता है एक ना एक बार, नहीं तो बहुत ज़्यादा धूल सी जम जाती है। तो आपको भी पता ही है कि महीना पूरा हो चुका है ये वाला, और मेरी मतलब 1 तारीख से और 3-4 तारीख तक पूरी क्लीनिंग रहती है फिर पूरे कमरों की। तो 1 बाय 1 करके मैं इसी तरह से करती हूँ। और यहाँ पे मैंने ये सूटकेस इससे निकाला है हनी का, क्योंकि इसमें हैं गर्म कपड़े, ये मुझे सुखाने हैं आज धूप में। तो हनी भी आ गया था बीच में, देखो टोपी पहनी है उसने। तो गर्म कपड़े वगैरह मुझे आज पूरे धूप में डालने हैं अच्छे से। और यहाँ पे ये बेड शीट वगैरह भी मुझे आज चेंज करनी है सारे कमरों की, क्योंकि जैसे ही महीना ख़त्म होता है तो फिर मेरा जैसे पूरे कमरों का रूटीन चलने लग जाता है। कभी एक कमरे की सफाई, फिर दूसरे कमरे की, और इसी तरह से बेड शीट मैं मतलब 15 या 20 दिन में बदल देती हूँ। जैसे मुझे लगता है कि गंदी है तो मैं इस वजह से, लेकिन जो महीने की जो क्लीनिंग है वो मंथली मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पे आजकल जो मेरा जो रूटीन चल रहा है वो चल रहा है कपड़े सुखाने का। तो पहले मम्मी की अलमीरा साफ़ हुई, और उसके बाद मैंने हनी का जो ये सूटकेस है ये मैं बाहर रख चुकी हूँ, और मैंने इसके कपड़े भी सुखाने हैं। आजकल धूप बहुत अच्छी खिली हुई है, तो धूप भी अच्छी है, मौसम भी अच्छा है, और बारिश तो पता ही है कि बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है आजकल। तो ऐसा वाला मौसम बहुत ही अच्छा रहता है कपड़े वगैरह सुखाने का। तो 1 बाय 1 करके मैंने चादरें भी बिछा दी है, और यहाँ पे मैं सोती हूँ इस वाले बेड में। तो ये वाली चादर भी मैं झाड़ लूँगी। मम्मी वाले कमरे की भी सही करके बिछाई है, जो बाहर वाला बैठक है वहाँ भी बिछाई है। चाहे कितनी भी सफाई करो तो जाले वगैरह तो लग ही जाते हैं, इन्होंने लगने ही अपने टाइम पे है। और यहाँ पे मैंने ये लंबा वाला ये जो झाड़ू है इससे मैं जाले निकाल दूँगी, और ये वाला बैठक वाला है तो यहाँ पे अंदर भी मैंने थोड़ा बहुत निकाला है। और महीने में मेरा काम यही होता है, जाले वगैरह निकालना हो या फिर फ़ोटो वगैरह पोंछना हो। फ़ोटो वगैरह तो खैर मैं हफ्ते में ही पोंछ लेती हूँ, लेकिन जालों का काम मैं ये हफ्ते में ही हो पाता है। और आप देख सकते हैं कितना सारा कचरा आया है, बहुत ज़्यादा। अगर इस तरह से डीप क्लीनिंग करो तो पूरा कचरा आ जाता है इकट्ठा करके। तो यहाँ पे इस तरह से मतलब रोज़ तो इतना नहीं हो पाता है, लेकिन हफ्ते में और महीने में ही ये सफाई मतलब सही से हो पाती है। तो चद्दरें झाड़ना हो या फिर डीप क्लीनिंग करनी हो तो ये सब मैं महीने में ही कर पाती हूँ। और रोज़ाना तो बस झाड़ू वगैरह लग गया, पोछा लग गया, तो फिर ये पूरा मंथली ही हो पाता है। और यहाँ पे तो मेरी झाड़ू वगैरह भी लग चुकी थी अच्छे से, और मैं फिर यहाँ बाहर बरामदे में आ गई थी। और यहाँ पे मेरे रखे रहते हैं ये वाले गमले, तो इनको भी मैं मतलब रोज़ तो नहीं, लेकिन तीसरे या चौथे दिन इनके नीचे से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि हम लोग पानी डालते हैं तो मिट्टी वगैरह गिर जाती है। तो फिर यहाँ पे देखो ये गीला हो रखा है, मैंने मिट्टी वो डाली थी, पानी डाला था मैंने सुबह मॉर्निंग के टाइम में, तो इस वजह से इसमें मिट्टी भी थी गिरी हुई। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा इसमें झाड़ लेती हूँ कि पीछे मतलब कुछ मतलब कीटाणु वगैरह ना बैठे हों इसमें, और इस तरह से मेरी सफाई अच्छे से हो जाती है। सिंपल सा ब्रेकफास्ट, ये देखो
ये चाय है, ये अचार और ये पतले पतले से पराठे बनाए हैं नमक और अजवाइन डाल के। तो यही खाएंगे हम आज। और यहाँ पे देख रहे हैं आप मेरे बेटे की शैतानियाँ। और यहाँ पे मैंने इसके कपड़े बाहर डाले हैं सुखाने के लिए, तो उनमें से निकाल निकाल के पहन रहा है। ये सेंटा क्लॉज वाले कपड़े थे उसके, तो बता रहा है कि मम्मी मैं इस तरह से पहन रहा हूँ के, तो दिखा रहा था। और यहाँ पे एक गमला था, तो मैंने बोला हन्नी हाथ लगाना बेटा। और इस गमले को हमने यहाँ पे रख दिया है इस वाले बिम के पास में। अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा इसे मैं यहाँ पे रख देती हूँ, बहुत प्यारा सा लग रहा था। तो जब ये मतलब अभी कुछ महीने पहले लगाया था तो इसमें ओनली एक ही डंठल सी थी, और अब देखो कितना अच्छा हो गया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अब जाके मुझे फुर्सत मिली है आप लोगों से बात करने की। तो आज कपड़े वगैरह सारे बाहर डाले हैं। हनी की सूटकेस का नंबर था आज, तो वही बाहर डाले हैं। और बहुत सा काम किया है, सुबह से टाइम नहीं लग पाया मुझे। तो अभी मेरा फ्रिज वगैरह है साफ़ करने के लिए, तो वो भी मैं जाती हूँ। और यहाँ पे फिर मेरे फ्रिज की क्लीनिंग भी हो रही है आज ही। तो मैंने आज सारा कर डाला है सब कुछ कमरे का मतलब। तो यहाँ पे वैसे फ्रिज तो मैं खैर महीने में ही साफ़ करती हूँ, और गीला कपड़ा वगैरह मार लेती हूँ मैं हल्के हल्के से, क्योंकि हम बोतलें रखते हैं, खाने पीने की कुछ भी सामग्रियाँ रखते हैं इसके अंदर। तो फिर नीचे से फिर कचरा वगैरह कुछ भी हो, गंदा सा हो ही जाता है फ्रिज। आपको पता है फ्रिज वाइट रहता है तो गंदा हो जाता है। तो मैंने थोड़ा ही किया था, और वैसे फिर मैं महीने में ही करूँगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी धूप खिली हुई है। यहाँ पे शाम के 6 बज रही हैं, और धूप यहाँ पे बहुत देर तक रहती है। सुबह आ जाती है मॉर्निंग में 7 बजे और शाम के 6 बजे तक। तो यहाँ पे आप कुछ भी सुखा लो दिन भर, मतलब खुला खुला सा है, अच्छा सा है। तो हन्नी के कपड़े फिर अंदर रखने का टाइम भी हो चुका है, क्योंकि इसके बाद हमें घूमने भी जाना होता है। तो मैं इन्हें 1 बाय 1 करके मैंने इसे झाड़ के फिर मैं इसे अंदर इसके सूटकेस में ही रख लूँगी पहले। और यहाँ पे ये पलंग लगाई हुई थी मेरी बीच में, ताकि कपड़े सारे सिमट के मतलब आ जाएं उसमें। ये देखिए कपड़े देखो कितने सारे हैं, जैकेटें, स्वेटरें। तो इनमें मैं देख रही थी जो अगर छोटे हो गए उन्हें अलग रख रही थी, और जो हन्नी पे आएंगे इस बार की सर्दी तो काट ही लेगा, तो यही मैंने देखे हैं। सॉक्स वगैरह मैंने सबसे ऊपर वाली जेब में रख दिए हैं सूटकेस के। और यहाँ पे मैंने स्वेटर, जैकेट और ये सारे के सारे जितने भी हैं ये बीच में रख दूँगी मैं। इससे फिर ना ढूंढने में आसानी मिल जाती है फिर, और सेट भी हो जाते हैं। तो इसमें ओनली मेरे बेटे हन्नी के ही कपड़े रहेंगे। और इसके बाद मैं बीच में फिर एक बार फिर से मतलब फिर मैं अलमीरा में रखूँगी ये कपड़े, और ये सूटकेस में वो वाले रख दूँगी जो ठंडे वो वाले कपड़े हैं, गर्मियों वाले। तो फ़िलहाल तो मैं सुखा के इसमें ही रख दूँगी, अभी तो मुझे पहनना नहीं है। और जब क्या पता सर्दी वगैरह अगर अभी आ जाएंगी तो उस महीने ही यूज होंगे, तो मैंने सुखा के अच्छे से इनको रख दूँगी। तो अन्नू भी लग गई थी साथ में, मौसी मैं भी कर लूँ कि जल्दी जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आज खीर बनाई है। तो मैंने काजू, बादाम और ये जो नारियल है इनको कद्दूकस करके रख दिया था, और यहाँ पे चीनी ली है। तो रोटियाँ भी मेरी बन गई थी, मैंने सिंपल सा ही खाना बनाया है आज। और खीर खाने का मन था बड़े दिनों से, तो यहाँ पे खीर मेरी बन चुकी थी। ओनली मुझे ये जो सामग्रियाँ हैं अपनी डालनी थी इसमें। तो रोटियाँ भी बना दी थी, दाल बनाई थी आज। और जैसे दिन भर कुछ भी ऐसा काम करो तो शाम को मन करता है कुछ अच्छा सा मिल जाए खाना खाने के लिए। तो फिर यहाँ पे मैंने ये डाल दिए हैं, काजू डाल दिए हैं, बादाम डाल दिए हैं, और साथ में नारियल भी डाल दी थी। और लास्ट टाइम पे यही डालना होता है, फिर खीर जल्दी से बन जाती है। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज़ाना इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। तो यहाँ पे देखिए खीर भी मेरी फर्स्ट क्लास से बन चुकी है। और खीर में टाइम लगता है, इसलिए मैंने रोटियाँ पहले बना दी थी।
और दाल मेरी उबली हुई थी, मैंने ओनली तड़का लगाया है उसमें, और ज़्यादा नहीं, उड़द की दाल बनाई थी मैंने, और थोड़े से राइस थे बचे हुए दिन के। और मतलब सिंपल सा ही खाना रहता है। और जब दिन भर आप इतना ज़्यादा कुछ लगे रहो तो फिर एक हाउसवाइफ को भी अच्छा खाना मिलना ही चाहिए रात में। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा जो डिनर है वो तैयार हो चुका है। तो बताइएगा मैंने किस तरह से सर्व किया है और आपको कैसा लगा। तो आप भी खाइए, एक खीर खाइए। और यहाँ पे मैंने इन बच्चों को भी दे दिया था। तो अन्नू बोल थी मौसी बहुत ही टेस्टी खीर बनी है। और हन्नी को देखो रोटियां तो नहीं खा रहा, ओनली खीर ही खाएगा शायद। तो यहाँ पे लगा ली है मैंने अपनी थाली और मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। ओके बाय।